या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको धनतेरस पर्व की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। धनतेरस का शाब्दिक अर्थ होता है धन का तेरस, अर्थात धन को 13 गुना बढ़ाने वाला दिन। धनतेरस का पावन त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। आइए अब भावपूर्वक इस पर्व की पवित्र कथाओं का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हम आज तुम्हें धनतेरस पर्व की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के त्रयोदशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस महापर्व के महिमा की हम झलक दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के त्रयोदशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस पर्व महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। धनतेरस पर्व महान। भक्तजनों, धनतेरस पर्व को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस पर्व से प्रमुख 2 कहानियों को जोड़ा जाता है। पहली तो यह कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, और दूसरी यह कि इसी दिन माता लक्ष्मी ने एक किसान पर अपनी अपार कृपा करके उसे समस्त सुखों से संपन्न कर दिया था। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को ही सागर मंथन से प्रगटे थे श्री धन्वंतरी जी। इसीलिए यह तिथि बन गई अतिशय श्रेष्ठ विशेष। इस दिन के पूजन से मिटते तन के कष्ट कलेश। इस दिन सोना चांदी बर्तन का लगता बाजार। इस दिन सबके घर होती है खुशियों की बौछार। धनतेरस को नई वस्तु जो घर में लाता है, वह अक्षय सुख पाकर के सदैव हर्षाता है। धनतेरस के दिन यमदेव भी पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के त्रयोदशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस पर्व महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। धनतेरस पर्व महान। भक्तजनों, ये तो थी धनतेरस की पहली कथा। अब जो दूसरी कथा माता लक्ष्मी से जुड़ी है, आइए वह आप सबको विस्तार पूर्वक श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। जब माता लक्ष्मी को यह बात पता चली, तो वे भी प्रभु के साथ मृत्यु लोक में चलने की आग्रह करने लगे। फिर क्या हुआ, अब आगे की कथा श्रवण कीजिए।
तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी ने जाना तो फिर बोली है नाथ, मृत्यु लोक में मुझको भी ले चलिए अपने साथ। बिना आपके मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊंगी, जहाँ चलोगे आप संग संग मैं भी जाऊंगी। श्री हरि विष्णु महालक्ष्मी की सुन के सब बात, बोले हे देवी तुम अभी चलो ना मेरे साथ। माता लक्ष्मी बात न मानी प्रभु की किसी प्रकार, पुनः निवेदन करने लगी प्रभु से बारंबार। श्री हरि बार बार माँ लक्ष्मी को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के त्रयोदशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस पर्व महान, कर भक्तों का कल्याण, कर भक्तों का कल्याण। धनतेरस पर्व महान। भक्तजनों, जब माता लक्ष्मी किसी भी प्रकार से न मानी, तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी मैं जैसा भी कहूँ, यदि मेरी हर बात तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने को तैयार हूँ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर उनके साथ पृथ्वी लोक पर आ गई। फिर क्या हुआ, अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी श्री हरि की सब बातें कर स्वीकार, पृथ्वी पर चलने को प्रभु के संग हुई तैयार। कुछ ही क्षण में माता लक्ष्मी के संग श्री भगवान पहुँच गए हैं धरती पर एक सुंदर से स्थान। श्री हरि ने लक्ष्मी को उसी जगह पर बैठा कर कहा, यही तुम रुको अभी मैं आता हूँ जाकर। मैं दक्षिण को जाता हूँ तुम उधर नहीं आना, यही मिलूंगा फिर आके मैं कहीं न तुम जाना। इतना कह के प्रभु दक्षिण की ओर से धाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के त्रयोदशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस पर्व महान, कर भक्तों का कल्याण, कर भक्तों का कल्याण। धनतेरस पर्व महान। भक्तजनों, जब भगवान श्री हरि इस प्रकार माता लक्ष्मी को समझा के दक्षिण की ओर चले गए, तब माता लक्ष्मी के मन में बड़ी उलझन होने लगी कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो प्रभु मुझे अपने साथ न ले जाकर स्वयं अकेले चले गए। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। माता लक्ष्मी ने अपने मन में कर सोच विचार, प्रभु जी के पीछे पीछे ही दक्षिण दिया सिधार। कुछ आगे जाने पर एक सरसों का खेत मिला, जिसमें चहुदिसी मन भावन था सुंदर फूल खिला। मात लक्ष्मी देख फूल सरसों का अति सुंदर,
मंत्र मुग्ध हो चली गई है उसी खेत भीतर। पहले फूल तोड़ सरसों का किया खूब श्रृंगार, फिर कुछ समय बाद माता ने आगे दिया सिधार। माता के मन दृश्य धरा के अतिशय भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के त्रयोदशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस पर्व महान, कर भक्तों का कल्याण, कर भक्तों का कल्याण। धनतेरस पर्व महान। भक्तजनों, कुछ आगे जाने पर माता लक्ष्मी को एक गन्ने का खेत दिखता है, जिसमें से माता लक्ष्मी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगती हैं। उसी समय वहां पर भगवान विष्णु आ जाते हैं और वे यह सब देख लक्ष्मी जी से नाराज हो उन्हें श्राप देते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी बात ना मानकर इस किसान के खेत में चोरी का जो अपराध किया है, उसका दंड यही है कि तुम इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करके इसका प्रायश्चित करो। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। बोले श्री हरि तुमने किया है चोरी का जो पाप, उसका बस एक प्रायश्चित है, बस एक पश्चाताप। उस किसान के घर में 12 वर्ष करो तुम वास, 12 वर्ष की सेवा से ही शाप मिटेगा खास। ऐसा कहकर क्षीर सिंधु में चले गए भगवान। माँ लक्ष्मी पहुंची किसान के घर बनकर मेहमान। माँ लक्ष्मी का उस किसान ने किया बड़ा सत्कार, जिसे देख कर माँ के मन में छाई खुशी अपार। फिर आगे क्या होता है अब सुनो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के त्रयोदशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस पर्व महान, कर भक्तों का कल्याण, कर भक्तों का कल्याण। धनतेरस पर्व महान। भक्तजनों, फिर माता लक्ष्मी उसी किसान के घर में रहने लगी। वह किसान बड़ा ही गरीब था। एक दिन माता लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी यंत्र का पूजन करो और फिर रसोई बनाओ। ऐसा करने के पश्चात तुम जो मांगोगी तुम्हें वह प्राप्त होगा। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। उस किसान की पत्नी ने माता की बातें मान। अगले दिन प्रातः उठ करके किया प्रथम स्नान। फिर माता लक्ष्मी के यंत्र को आसन पे रख कर पूजन वंदन किया ठीक से भाव हृदय में भर। माता के पूजन का छाया ऐसा दिव्य प्रभाव, उस किसान के घर में नहीं रह गया कोई अभाव। कुछ ही दिन में उस किसान का बदला ऐसा हाल, हुआ बड़ा धनवान जो था अब तक अतिशय कंगाल। सुख
पूर्वक फिर 12 वर्ष बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के त्रयोदशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस पर्व महान, कर भक्तों का कल्याण, कर भक्तों का कल्याण। धनतेरस पर्व महान। भक्तजनों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा से उस गरीब किसान का हाल राजाओं महाराजाओं जैसा हो गया। फिर जब माता लक्ष्मी को उसके घर में रहते 12 वर्ष पूर्ण हो गए, तो एक दिन स्वयं भगवान विष्णु उन्हें अपने साथ वैकुंठ ले जाने आए। जब उस किसान को यह बात पता चली, तो उसने माता लक्ष्मी को भेजने से साफ इनकार कर दिया। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। श्री नारायण बोले, हे किसान इनको पहचान, ये है स्वयं लक्ष्मी, इस रहस्य को अब तू जान। इनका है चंचल स्वभाव, यह कभी एक अस्थान, कहीं ठहरती नहीं, सदा ही रहती हैं गतिमान। इनको बड़े बड़े सुर मुनि भी रोक न पाते हैं, सिद्ध संत जन इनके आगे शीश झुकाते हैं। 12 वर्षों पहले मैंने इन्हें दिया था श्राप, चोरी करके किया इन्होंने था जो भारी पाप। इस प्रकार प्रभु उस किसान को सब बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के त्रयोदशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस पर्व महान, कर भक्तों का कल्याण, कर भक्तों का कल्याण। धनतेरस पर्व महान। भक्तजनों, इस प्रकार श्री हरि उस किसान को समझाते हुए कहते हैं कि हे वत्स, अब इनके सेवा का समय और मेरा श्राप दोनों पूर्ण हो चुका है, अतः तुम प्रसन्नता पूर्वक इन्हें मेरे साथ भेज दो। परंतु जब वह किस बारंबार हठ पूर्वक माता लक्ष्मी को भेजने के लिए इनकार करता है, तब स्वयं माता कहती हैं, हे वत्स, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ ठीक वैसा ही करो। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। माँ लक्ष्मी कहती है, मेरा सुन लो एक उपाय। कल तेरस के दिन अपना घर रखना खूब सजा, पूजा स्थल पर रखना घी का एक दीप जलाकर। सांझ समय करना मेरी पूजा अति हर्षा कर। तांबे के पूरे बर्तन में रुपयों को भर कर रख देना तुम, वास करूंगी मैं उसमें आकर। एक दिवस का यह उपाय अगर तुम कर पाओगे, तो मुझको फिर 1 वर्ष तक घर में पाओगे। मेरे व्रत पूजन से सब संकट मिट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के त्रयोदशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस पर्व महान, कर भक्तों का कल्याण, कर भक्तों का कल्याण।
भक्तजनों, इतना कहकर माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के साथ अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन तेरस को उस किसान ने माँ लक्ष्मी के कथनानुसार भावपूर्वक माता का पूजन किया और फिर माता की कृपा से उसका घर धन धान्य आदि समस्त ऐश्वर्य वैभवों से परिपूर्ण हो गया। और तब से ही कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। धनतेरस के दिन कुबेर लक्ष्मी का पावन ध्यान सदा सर्वदा करता है भक्तों का शुभ कल्याण। इस दिन जो साधक माँ लक्ष्मी का करते गुणगान, ये किसान जैसा पाते हैं मन चाहा वरदान। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी धरा पे आती है, अपने भक्त जनों पर अनुपम कृपा लुटाती है। सानंद आलोक सुनील मात को शीश झुकाता है, मनोज बंटी माँ लक्ष्मी के गुण को गाता है। कथा भाव से सुनने वाले सब सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के त्रयोदशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।